सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको मैथ में मैंने आपको औसत क्लियर करवा दिया था पूरा चैप्टर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आयु संबंधी प्रश्न पर, यानी कि जो उम्र से संबंधित प्रश्न होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एज, ठीक है। इस चैप्टर की एक खास बात ये है कि ये चैप्टर जो है ये मैथ में भी पूछा जाता है और आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है। हर एक पेपर में इसके सवाल आपको ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है ये, रीजनिंग के लिए भी और मैथ के लिए भी, ठीक। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज हम प्रॉब्लम ऑन एज को लेकर, और सभी साथियों से एक बार अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को हमारे शेयर करें, और जो भी भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं आज हम प्रॉब्लम ऑन एज की तरफ, ठीक है। अब देखिए, ये सवाल दे रखा है, कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, कौन कौन है ए और बी जिनकी बात हो रही है उम्र की, ठीक। तो ए और ये बी, ठीक। कितना अनुपात दे रखा है? 4:5, यानी कि 4 जो अनुपात है वो ए का है और 5 है वो है बी का, ठीक है। इतना दे रखा है। अब कह रहा है यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष हो, ठीक, यानी कि योग कितना हो? 72 वर्ष। तो इसको हमने 4x मान लिया, इसको 5x मान लिया, ऐसे करके। तो योग पूछ रहा है, तो यानी कि 4x + 5x बराबर कितना है? 72, ठीक। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9x। 9x बराबर 72। तो x बराबर 72/9, यानी कि 9 से ये कट गया 8 बार। तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, x बराबर 8, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, क्योंकि अनुपात दे रखा है, हमें आयु ज्ञात करनी है। तो बड़ा कौन सा है? 5 वाला ही तो बड़ा है, तो लगा दो इसमें। यहां देखो, बड़े व्यक्ति की आयु, ठीक, कितनी दे रखी है? 5x, ठीक है। तो 5 गुणा x की वैल्यू कितनी आई हमारे निकल के? 8। तो 8 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40, यानी कि बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? 40 वर्ष, ठीक। बड़े की पूछी थी तो आंसर हमारा क्या हो गया? ये, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो कि सवाल हमारा सही है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटे की भी निकाल लेते हैं। देखो, बड़े की पूछी है तो बड़े की हमने बता दी, लेकिन छोटे की भी हम बता दे रहे हैं। छोटा क्या है हमारे पास? ए। ये हमारे यानी कि बड़े की है, छोटा क्या रखा है? ए, यानी छोटे व्यक्ति की आयु कितना दे रखा है? 4x बराबर 4x, ठीक। तो इसको भी लगा दो, 4 गुणा 8, यानी कि कितनी हो गई? 32 वर्ष, ठीक है। देखो, दोनों की आयु निकल आई। बड़े व्यक्ति की 40 वर्ष निकल कर आई है, छोटे व्यक्ति की 32 वर्ष निकल कर आई है। अगर इन दोनों का योग करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा सवाल सही है। तो ये है हमारा आंसर जो पूछा है उसके हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल लेकर। इसमें क्या कह रखा है कि राम, श्याम व मोहन की आयु का अनुपात 4:5:7 है। यदि राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या है? यहाँ योग किसका दिया है? राम व मोहन की आयु का योग दिया है, ठीक। तो निकालो। देखो, पहले क्या है? राम, फिर क्या है? श्याम,
फिर क्या है मोहन। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4, 5, 7, यानी कि 4 जो है वो इसका, 4 जो है राम का है, 5 श्याम का है और 7 किसका है, मोहन का। ठीक, एक चीज़ और ध्यान की है इसमें देखो किसका दे रखा, राम व मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है। किसका, राम और मोहन की आयु का। तो इसी को लगा लो, देखो x अपनी तरफ से इसके पीछे लगा लेते हैं हम। ठीक, राम और मोहन की आयु का योग कितना है, 88 वर्ष, यानी कि राम का कितना है 4x, मोहन का कितना है 7x, बराबर कितना है 88 वर्ष। अब ये 4x और 7x क्यों लिए हैं, क्योंकि राम और मोहन की आयु का योग 88 वर्ष है, श्याम की आयु इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लगाया है। राम की उम्र ले ली अनुपात में और मोहन की ले ली, बराबर कितना है 88 वर्ष। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, 7 और 4 कितना हो गया 11, तो ये हो गया हमारा 11x बराबर 88। ठीक, तो x बराबर 88/11, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, 11 से ये 8 बार कट गया। ठीक, ये आ गई, x बराबर कितना आ गया हमारा 8। अब पूछ रहा है तो श्याम की आयु ज्ञात करो, तो श्याम हमारे पास कितना दे रखा है, ये 5x, तो लगा दो। देखो श्याम की आयु बराबर कितनी दे रखी है 5x दे रखी है। तो 5x कितना दे रखा है हमारा, x निकल कर आया 8, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 पंजी कितना हो गया 40 वर्ष। तो ये क्या है, श्याम की आयु। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो जिसका पूछा है मैंने उसी का बताया है। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो 8 चौक 32, 8 7 56, 32 और 56 जोड़ोगे तो 88 वर्ष आ जाएगा निकल के। ठीक है, श्याम की आयु पूछी तो श्याम की हमने आपको बता दी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसमें कह रहा है कि P व Q की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यानी कि इतना उसका है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले हम इतना निकाल लेते हैं, P और Q कितना दे रखा है, देखो P और ये है हमारे पास Q, ये दे रखा है 3 अनुपात ये दे रखा है 4। ठीक, इसको हमने 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया। इनकी आयु का योग कितना दे रखा है 28 वर्ष, यानी कि 3x + 4x बराबर कितना दे रखा है 28। तो 4 और 3 7x बराबर 28, तो x बराबर यानी कि 28/7, यानी इससे काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के 4। ठीक, इतना आ गया, पर्दा ना है। देखिए ये x की वैल्यू 4 आ गई निकल के यहाँ पे। अब हमको करना क्या है, इनकी उम्र निकालनी है P और Q की कितनी है। योग हमें दे रखा है और अनुपात दे रखा है। ठीक, तो उम्र हमें इनकी निकालनी। देखो P की उम्र निकाल लो पहले। देखो P इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, P बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 3x, यानी कि 3x, तो बराबर 3 गुणा x कितना आया हमारा 4, तो 4 तिया 12। ये किसकी आ गई, P की। अब निकाल दो Q की। Q कितना दे रखा है 4x, तो 4x। अब इसको करोगे तो 4 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 16x, 16 वर्ष। ठीक है, ये आ गई। देखो हमारी P की उम्र कितनी आई 12 वर्ष और Q की कितनी आ गई 16। 12 और 16 जोड़ोगे तो 28 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ तक हुआ है। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ये तो वर्तमान आयु उनकी निकल कर आई है। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, यानी कि P में अगर 4 वर्ष जोड़ देंगे, P बराबर कितना दे रखा था 12, तो देखो 12। Q कितना दे रखा था हमारे पास में 16,
इसमें 12 में 4 वर्ष जोड़ दिए, इसमें 4 वर्ष जोड़ दिए। भाई 4 वर्ष बाद की ही तो बात कर रहा है कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 16, ठीक। 16 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 20, यानी कि 4 वर्ष बाद P और Q कितना आ गया 16 और 20 आ गया। अब इनकी अनुपात और निकालना है। तो अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे दोनों कट जाएं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो P इधर बता दे रहे हैं, P हमारा कितना हो गया हमारा, यानी कि ये P हमारा निकल कर आया है कितना 16 16 वर्ष, और Q कितना निकल कर आया हमारे पास में 20 वर्ष। अब इनका अनुपात हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो चाहे तो इसको बट्टे में करके लिख लो या फिर ऐसे करके लिख लो, जैसे कि ऐसे करके 16/20, ठीक है। काटो इसको, देखो वैसे तो 2 से काट लो, देखो 2 अट्ठे 16 और 2 धाई 20, फिर कट रहा है ये न, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो अनुपात कितना निकल कर आया, यानी कि इनका अनुपात आया 4:5, ये निकल कर आया इनका नया अनुपात। ये क्या है, 4 वर्ष बाद के P और Q का अनुपात। यही तो अनुपात ही तो पूछा है, यहाँ पे लिख दो 4 वर्ष बाद P व Q का अनुपात। कि उम्र का अनुपात, यानी कि आयु का अनुपात पूछा ना, आयु का अनुपात। तो आयु का अनुपात कितना निकल कर आया है भाई, बराबर 4:5। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। ये अलग खाली हमने निकाल कर देखा था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ पे सवाल दे रखा है, मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पिछला सवाल जैसा था वैसा ही है। अगर समझ में नहीं आया हो पिछला वाला तो और अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं, अनुपात दे रखा होता है। देखो यहाँ पे मीना तथा मीरा की आयु का अनुपात इतना है, ठीक। तो मीना निकाल लिया हमने ऐसे करके, मीना, ठीक। उसके बाद में क्या है, मीरा, ठीक है। मीना का कितना दे रखा है 4, ठीक है। और मीरा का कितना दे रखा है 3 अनुपात है, ठीक। तो इनको हम x मान लेते हैं, जैसे कि 4x और ये 3x, इस तरीके से। अब बात आ रही है कि इन अनुपात की, देखो तथा उनकी आयु का योग है 28 वर्ष, यानी कि जो अनुपात दे रखा है इनका योग करने के बाद में 28 वर्ष हो रहा है, ठीक। तो देखो इसको क्या करेंगे, जब देखो कह रहा है ना कि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, यानी कि इनका ही तो योग 28 वर्ष है, यानी कि 4x + 3x बराबर कितना है 28 वर्ष। यानी कि ये अनुपात दे रखा है काट के, यानी कि जब इनकी एज निकालेंगे तब ये बराबर हमारा 28 वर्ष का हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ लो, 4 और 3 कितना हो गया 7x बराबर कितना है 28, ठीक। तो x बराबर 28/7, यानी कि 7 से ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4। अब आप एज निकाल सकते हो। देखो मीना, इधर ध्यान से देखना, मीना कितना दे रखा है, मीना की दे रखी है 4x, ठीक। तो x 4 तो हमें पता है, लेकिन x कितना निकल कर आया हमारा 4, तो 4 का गुणा करेंगे तो मीना की एज कितनी आ गई 16 वर्ष निकल कर आ गई, ठीक। अब बात करते हैं मीरा की। तो मीरा कितना दे रखा है 3x, ठीक। तो 3 × 4 बराबर कितना आ गया 12। भाई x की जगह पे हमने वो रख दिया जो x का मान आया, ठीक है। अब आप इनको जोड़कर देख लो, 16 और 12,
कितना हो गया, 16 और 12 28 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। अगर इनको जोड़ोगे तो 28 वर्ष हो गया। अगर इनको काटोगे अनुपात में तो ये आ जाएगा 4:3, क्योंकि 4 से काटोगे ये 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, तो 3:4 हो गया। लेकिन ये अब क्या कह रहा है, ये तो खाली यहाँ तक उम्र निकल कर आई है इनकी। अब वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये तो उनकी वर्तमान आयु निकल आई है। अब वो कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद, यानी कि अभी ये 12 वर्ष की है, अगर ये 8 वर्ष और इसमें लग जाएगा तो ये 20 वर्ष की हो जाएगी, ये भाई 24 का हो जाएगा। तो 8 वर्ष लगाने के बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो अब यहाँ पे हम बता, देखो मीना की कितनी निकल कर आई थी, 16 वर्ष, ठीक है, ठीक 16 वर्ष। अब मीना में 16 वर्ष में अगर वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इसमें 8 वर्ष और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 और 8 कितना हो गया, 24 वर्ष। यानी कि मीना की उम्र में अगर 8 वर्ष और जोड़ दिया जाएगा भाई तो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आ जाओ मीरा की में, तो मीरा कितना दे रखी है, यानी कि 12 वर्ष। अब इसमें भी अगर 8 वर्ष प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 8 यानी कि 20 वर्ष। ये आ गया हमारा निकल कर। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, तो क्या अनुपात होगा वो हम आपको बताते हैं। देखो मीना का कितना है 24 और मीरा का कितना है 20, तो लिख लो। देखो इसको हमेशा ऐसे करके करो, 24/20, ठीक। ऐसी संख्या लो जो दोनों कट जाएं, जैसे कि हमने 4 ले ली। देखो 4 × 24 और 4 × 5 20, ठीक है, 4 × 24 और 4 × 5 20, तो ये हमारा अनुपात कितना निकल कर आया, 6:5। ये क्या है हमारा आंसर, यानी कि 6 किसका है, मीना का, और 5 किसका है, मीरा का, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर निकल कर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल कह रहा है, देखिए इस तरीके के सवाल हो तो कैसे करेंगे। देखो स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, ठीक। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 1:2, ठीक है, होगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछ रहा है, यानी कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो देखो इस तरीके का सवाल, देखो 2 अनुपात दे रखे हैं, 8 वर्ष बाद ये अनुपात होगा, वर्तमान आयु में ये अनुपात है, ठीक। तो निकाल दो। देखो कौन कौन दे रखा है, स्वाति और वरुण। ध्यान से देखना, इस तरीके का सवाल हो तो कैसे निकालेंगे। 2x हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, और वरुण का कितना दे रखा है, 5x, ठीक। अब इसमें ये देखिए वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे रखा है, फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो जब इस तरीके का सवाल हो तो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, इसको ऐसे कर लो, 2x बटे, ठीक, 5x, ठीक है, बटे में लिख लिया हमने, 2/5 कर लिया। देखो इसमें कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 इसमें जोड़ दिया और 8 इसमें जोड़ दिया। 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना। अगर 2x + 8/5x + 8 करेंगे तब जाकर कितना होता है कि 1/2, ये बट्टे में लिख लिया हमने, ठीक है भाई। देखो वर्तमान आयु क्या थी उसकी, ये 2x और 5x, ठीक। लेकिन वो कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। अगर 8 वर्ष इसमें और जोड़ेगा तब अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2। तो वही हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 का गुणा इधर, देखो 2 दूनी 4x, ध्यान से देखना, 4x + 2 × 16 बराबर 5 का गुणा 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5x + 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8। अब ध्यान से देखना, देखो 4x ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 5x बराबर, ठीक,
बराबर के बाद 8 लिखेंगे, ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो अब 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो लेकिन 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x, बराबर 8 में से 16 नहीं घटेगा, 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचा, माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, x बराबर 8। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक, अब वो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है। देखो x की वैल्यू निकल कर आई है खाली, ये अभी हमने वर्तमान आयु नहीं निकाली है। ठीक, तो अब निकाल दो। देखो स्वाति की वर्तमान आयु इधर निकाल दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे कर दें। देखो स्वाति की वर्तमान आयु, ठीक, वर्तमान आयु कितनी दे रखी थी, 2x। यहाँ पे देखो ना, दे रखा है ना, स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5, यानी अनुपात कितना दे रखा है, 2x। तो यहाँ पे लिख दो कितना है, 2x। ठीक, उम्र निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 8, तो 8, यानी कि 2 अट्ठे 16 वर्ष। ये किसकी आ गई है, स्वाति की। उसके बाद में वरुण की बात करते हैं। वरुण की वर्तमान आयु, वरुण की वर्तमान आयु, ठीक, क्या है, वरुण की 5x है, यानी कि अनुपात दे रखा है 5x। तो इसको निकाल दो। 5 गुणा x कितना था हमारे पास में, 8, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो गया, 40। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि स्वाति की वर्तमान आयु 16 वर्ष आ गई निकल के, वरुण की वर्तमान आयु आ गई है 40 वर्ष। ये कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, यानी कि वर्तमान आयु में अंतर, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु में अंतर निकाल दो। देखो कितनी है, 40 माइनस क्या है, 16, कितना हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष। ये आ गया अंतर निकल के, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है पिछले जैसा ही है बिल्कुल, कि राम तथा मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का योग अनुपात 4:5 हो जाएगा। मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि उसका जो वर्तमान अनुपात है वो 3:5 है। ठीक, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, 3:4। तो ऐसे करके लिख लो। देखो राम कितना दे रखा है, 3, यानी कि राम और क्या है, मुक्ता। ठीक, चाहे ऐसे लिख लो या ऊपर नीचे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मुक्ता ऐसे करके। राम की कितना दे रखा है, यानी कि 3x। ठीक, और मुक्ता का दे रखा है 5x। ठीक है, जब इस तरीके का सवाल हो तो क्या करते हैं, तो इसे ऐसे करके लिख लो, 3x बटे 5x। 9 वर्ष बाद है, अगर बाद हो तो जुड़ता है, पहले होगा तो घटेगा। यहाँ पे बाद में लिख रहा है तो 9 वर्ष इसमें जुड़ेगा, यानी कि 9। जुड़ने के बाद 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 3:4, यानी कि 3/4। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, यानी 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 9 चौक कितना हो जाए, 4 नेम 36 बराबर। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15x प्लस 9 तिया 27। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 12x माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस 15x बराबर 27, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 36। कितना बचा, 15 में से 12 गया तो 3x माइनस का बराबर है। ठीक है, देखो इधर 36 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 माइनस का 9x, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, यानी कि 3x बराबर 9, यानी कि x बराबर 9/3, यानी 3 तिया 9, x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 3। वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 3। अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले राम की वर्तमान आयु,
मुक्ता की पूछी है, मुक्ता की वर्तमान आयु क्या है। देखो मुक्ता कितना दे रखा है 5x। देखो मुक्ता की वर्तमान आयु, ठीक, मुक्ता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5, यानी कि 5x। आयु निकाल लेते हैं। तो देखो 5x कितना निकल कर आया है 3, तो 3 यानी 5 तिया 15 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, मुक्ता की। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगर राम की भी अगर निकालना चाहते हो तो राम की भी निकाल लो। देखो ये तो मुक्ता की वर्तमान आयु आ गई। अब देखो राम की वर्तमान आयु, ठीक। देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3, यानी कि 3x, ठीक। x कितनी भी निकल कर आया है 3, तो यानी कि 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ष, ठीक। ये पूछा है मुक्ता का, तो आंसर क्या हो गया हमारा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात, ठीक। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, देखो 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें देखो 4:5 है, लेकिन योग नहीं दिया। योग कब दिया है, 4 साल बाद का योग दिया है यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे करके निकाल लो। जो पूछता है वही बताओ। चंद्रिका कितनी है हमारी, देखो ये लिख लो हमने, चंद्रिका कितना है 4x, ठीक। और गोमती कितनी है 5x। ये क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात है इतना। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना हो जाएगा, योग, ठीक। तो निकाल दो। देखो 4x + 4, ठीक। ध्यान से देखना, पहले चंद्रिका का, ये 4x तो वर्तमान आयु है, ठीक है, प्लस ये 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 वर्ष बाद, ठीक है। इसको बंद कर दो, योग की बात कर रहा है तो लगा दो। देखो 5x प्लस इसमें भी 4 कितना दे रहा है योग, 80 वर्ष, ठीक। समझ में आया। एक बार और सोचो। वर्तमान अनुपात ये दे रखा है 4x और 5x, ठीक, वर्तमान अनुपात। अब वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद का योग कितना है 80। तो देखो वर्तमान में 4 वर्ष हमने जोड़ दिया वर्तमान अनुपात में, ठीक। इधर भी वर्तमान में 4 वर्ष जोड़ दिया, तब जाके योग कितना हो रहा है इनका 80 वर्ष, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर अनुपात निकालेंगे। 4 और 5 कितना हो गया 9x, ठीक, प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8, बराबर कितना हो गया 80। तो 9x बराबर 80 माइनस 8, तो 9x बराबर कितना हो गया 72। तो x बराबर कितना हो गया 72/9, यानी कि x बराबर कितना आ गया 8, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी निकल कर 8, ठीक है। देखिए x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारे पास 8। अब क्या करना है, अब ये पूछ रहा है कि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए हमारे पास वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 4 साल बाद वाला, यही तो है सिस्टम, ठीक भाई। 4 साल बाद उनकी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना था, ठीक। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो देखो ऐसे करके निकाल लो। चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका का लेते हैं, 4x है 4x, ठीक, प्लस 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 4x हमने लगा दिया, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो कितना हो गया, इसको देखो 4 गुणा x हमारा कितना आया 8 प्लस 4, इसको कर दो 8 चौक कितना 32 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 36 वर्ष,
ठीक, ये किसकी आ गई, चंद्रिका की निकल कर। अब गोमती की निकाल लेते हैं, देखो गोमती, ठीक है। गोमती की 4 वर्ष बाद की अनुपात निकालना है हमको, तो क्या है हमारा गोमती का 5x, यानी कि 5x 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो 4 इसमें भी हमने लगा दिया, ठीक है। अब 5x कितना आया था हमारा निकल कर 8, तो 8 प्लस 4, 5 अट्ठू 40 और प्लस ये 4, तो कितना हो गया ये 44, ठीक। गोमती की कितनी आ गई 44 वर्ष, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। अब क्या करना है हमको, देखो इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, चंद्रिका ऊपर और गोमती नीचे, ठीक, सॉरी 44 है, इस तरीके से, ठीक है। इसको छोटा कर लो काट काट के, देखो 4 से काट दो, 4 36 और जी कितना आ गया 4 से 11, ठीक। तो इनका अनुपात अब तो कट नहीं रहा है कोई भी, तो अनुपात कितना निकल कर आया है, चंद्रिका और इनका 4 साल बाद का अनुपात है ये 9:11, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। 9 पहले इसलिए क्योंकि 9 ऊपर है, चंद्रिका पहले थी इसलिए चंद्रिका का ऊपर, गोमती बाद में थी इसलिए गोमती का नीचे, ठीक। तो 9:11 ये आ गया इसका आंसर निकल कर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे, है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। यहाँ देखो दुगनी दे रखा है, दुगनी मतलब क्या हो गया 2 1 ऐसे करके, तिगुनी हो तो 3 ऐसे करके, ठीक, ये ध्यान रखना। अब देखिए बात कर रहा है पिता और पुत्र की, जो बोले वैसा करते रहो, देखो पिता और पुत्र, ठीक। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है, तो माना कि पुत्र की आयु हमने मान ली x, ठीक है। जब पुत्र की आयु x मान ली तो पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या है दुगनी, तो क्या हो जाएगा 2x, इतना हो गया, ठीक। वो कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, मैंने कहा था बाद हो तो प्लस करेंगे, पूर्व हो, वो कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। यहाँ पर देखो 20 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो ऐसे करके कर लो, देखो 2x पहले की बात कर रहा है तो -20, ठीक, इतना आ गया समझ में, बराबर 20 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र दोनों की बात कर रहा है 20 वर्ष पूर्व, तो पुत्र में भी लगा दो x - 20, ठीक। यानी कि 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, यानी कि पिता की जो आयु थी 20 वर्ष पूर्व वो पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये 12 गुनी है ये वाला, ठीक, ये विपरीत कर देते, जैसे कि पिता की 12 गुनी थी, ठीक, तो लेकिन इसका गुणा किस में करेंगे, पुत्र की आयु में, बस इतना ध्यान रखना, बस यही है, पिता की में ना करके पुत्र की में करेंगे, ठीक, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो देखो 2x - 20 बराबर x - 20, और जो 12 गुनी है वो पुत्र में लगेगी, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। अब इसको लगा दो, देखो 2x, देखो 2x - 20 बराबर 12 का गुणा x में करेंगे तो 12x - 12 का गुणा 20 में करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240, ठीक। अब इसको कर लो, देखो 2x - 12x बराबर माइनस का
240, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 20। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 12 गया तो यानी कि माइनस का 10x बराबर, माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है इसलिए घट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 220। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, 10x बराबर 220, तो x बराबर कितना बचा, 22। ठीक है, इतना समझ में आया कि पूरा ही कर दें, ये पूरा ही कर देते हैं। 10x बराबर 220 आ गया, तो x बराबर 220 बटे 10, 10 का भाग देंगे तो 22 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 22। ठीक, 22 आ गया निकल कर। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है। ठीक, वर्तमान आयु पिता की ये है 2x। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु तो यही तो है हमारी 2x, ये तो 20 वर्ष पहले की आयु है इतनी। ठीक, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु हमारे पास क्या है, ये यानी कि 2x। देखो पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी है, 2x। ठीक है, तो 2 हमारे पास है ही, x कितना निकल कर आया है, 22, कितना हो गया, 44 वर्ष। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखिए ये हमारा जितना पूछा था उसका आंसर आ गया है। अब देखो पुत्र की अगर पूछी जाए तो पुत्र का देखो, पुत्र, ठीक, ये अलग है, ये बता दे रहा हूँ। पुत्र की अगर पूछता तो पुत्र कितना था, x, तो x बराबर क्या आया था हमारे पास, 22 निकल कर यहाँ पे। ठीक है, अब ये देख लो 22 वर्ष पुत्र की है और पिता की है 44 वर्ष। ये देखो वर्तमान आयु। अब ये देखो कि पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी है कि नहीं, 22 और 44। पुत्र 22 वर्ष का है और पिता 44 वर्ष का है, यानी कि इससे ये दुगना है कि नहीं है। ठीक, अब अगर 20 वर्ष पहले की बात करें तो 22 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। इधर 44 में से अगर 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बचेगा। अब ये देखिए क्या ये पुत्र से 12 गुना है, देखो पुत्र में अगर 12 का गुणा करेंगे तो जब ही तो 24 आएगा, तो यानी कि हमारा सवाल ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करके हमें बता दीजिए, तो हम उसका भी निवारण कर देंगे। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अभी तो ये काफ़ी रह गया है, तो इसकी और नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था किसी कारणवश, तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आपकी क्लासें निरंतर पर डे चलेगी। तो सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को हमारे साथ चैनल से जोड़ने की कोशिश करें और चैनल को, हमारे वीडियो को शेयर करें। और तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।